क्या नंदकिशोर गुर्जर योगी आदित्यनाथ से बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं? विधायक का सम्मान करिए, आम आदमी का क्या होगा? गलत हुआ जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई जो है वो पूरे हिंदू समाज की है। एक दूसरे को घटाने के लिए बकवासबाजी होती है फालतू। देखो, सबसे पहली बात तो है बीजेपी सरकार को पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट हम ही देते हैं। सरकार अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो प्रशासन, उनका जो अधिकारी है वो काम सही नहीं कर रहे। आगे जो 27 में आने वाले चुनाव में हम वोट की चोट से सरकार को इसका जवाब देंगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम बागपत जिले के गांव बुढेड़ा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लोनी से जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो सुर्खियों में छाए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कलश यात्रा निकाल रहे थे और प्रशासन का यह कहना था कि उन्होंने पहले परमिशन नहीं ली, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर का यह कहना था कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ना हम पाकिस्तान में रहते हैं, ना हम बांग्लादेश में रहते हैं। अगर हिंदुस्तान में, भारत में हिंदुओं को परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी तो फिर कैसे काम होगा? उनका कहना है कि वो जनप्रतिनिधि हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो उनकी हत्या की साजिश कर रहा था। उनका कहना है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ये कह रहे थे कि ऐसा होगा कि नंदकिशोर गुर्जर की इसमें हत्या भी हो सकती है। और भी कई तमाम तरह के आरोप नंदकिशोर गुर्जर ने लगाए अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने प्रशासन के खिलाफ। उनका यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी वो तो आदमी अच्छे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर काला जादू करा दिया है, इसीलिए वो केवल अधिकारियों की सुनते हैं, वो जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बातें नहीं सुनते। जिसके बाद में नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस दिया गया और जो नंदकिशोर गुर्जर हैं उन्होंने कहा कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं जो फटे हुए कपड़े, जो हाथापाई के दौरान पुलिस के साथ में उनके कपड़े फट गए थे, वो उन्हीं कपड़ों को पहने हुए हैं। उसके बाद में हमने देखा कि तमाम जगहों पर गुर्जर समाज की महापंचायतें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम विधायक जी के साथ में हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि विधायक जी के साथ में गलत हुआ है। तो गुर्जर समाज इस पर क्या कहता है, यही जानने के लिए आज हम यहां पर आए हैं और हमारे साथ में इस समय जो लोग बैठे हुए हैं ये गुर्जर समाज के ही लोग हैं। अब एक दूसरा पक्ष है जिसका यह कहना है कि नंदकिशोर गुर्जर जी की अपनी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, इसीलिए वो लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं, क्या इनके जहन में चल रहा है और आगामी दिनों में क्या कुछ होने वाला है? जो कहा जाता है कि गुर्जर समाज बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो क्या आगामी चुनावों में बीजेपी को या फिर योगी आदित्यनाथ को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या? यह भी अपने आप में सवाल है, या फिर सब कुछ सेटल हो जाएगा? क्या कुछ लोग कहते हैं, आइए इन्हीं की जबानी जानते हैं। शुरुआत आपसे करेंगे प्रधान जी। जी प्रधान जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? कृष्णपाल। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है ये जो मामला है उसके बाद में गुर्जर समाज में क्या चल रहा है, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? देखो, ये मामला केवल गुर्जर समाज का नहीं है, ये सनातन का धर्म का है, पूरे हिंदू समाज का है। ये मामला केवल गुर्जर समाज जो मैं चल रहा हूँ, कई दिन से सुन रहा हूँ, ये कुल केवल गुर्जर समाज का नहीं है। कलश यात्रा में उसमें सभी थे, सभी बहनें थी, सभी भाई थे, पूरा हिंदू सनातन धर्म था। ये गुर्जर समाज इसको एक रूप दे दिया कि गुर्जर समाज, वो विधायक जी जो है पूरे गुर्जर समाज के ना, वो सब पूरे लोनी के विधायक हैं। और जो कलश यात्रा निकाल रहे हैं अभी, वो उन्होंने ठीक कहा, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है जो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या कोई भी व्यक्ति, सभी यहाँ आज़ादी है, हमारे मुस्लिम भाई है, उनको कहीं भी नमाज पढ़ो, कहीं भी जुम्मे की नमाज अदा करो, कहीं भी वो करते हैं, क्या उनको परमिशन मिलती है? हर जगह दिखाए प्रशासन पर परमिशन दिखाए, उनकी परमिशन है ही नहीं। और आज कलश यात्रा निकाली है, उसमें क्या बुरा किया है विधायक जी ने, बताओ? इसमें कोई विरोध करने का तो बनता ही नहीं था। पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का किसका काम है? प्रशासन का काम है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, पुलिस बल बुलाए, उसमें क्या दिक्कत है? और फिर रही बात ये कि वो आराम से एक शालीनता से कलश यात्रा निकाल लेते, उसमें दिक्कत कहाँ आई? उसमें भगदड़ कहाँ हुई? उसमें असामाजिकता कहाँ आई जो प्रशासन ने इतना बड़ा रूप लिया? क्यों विधायक जी के साथ हाथापाई हुई? नहीं होनी चाहिए थी।
एक पक्ष देखिए इसमें यह भी है जो बातें की जा रही हैं कि भाई देखिए रमजान का महीना चल रहा है। अभी देखिए बगल में यहाँ पर मेरठ है, मेरठ की पुलिस ने कहा कि जो भी लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं किसी को परमिशन नहीं मिलेगी, जिसके बाद में यहीं के लोकप्रिय नेता हैं जयंत चौधरी, उन्होंने खुद प्रशासन के खिलाफ ही ये कह दिया कि भाई आप जो कुछ काम कर रहे हैं ऐसा लगता है कि आप हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। तो ये तो देखिए कहीं ना कहीं तो ये सवाल तो उठेंगे जब खुद ही के जो सहयोगी हैं भाई अगर मुसलमानों के लिए कुछ करें तब वो खड़े हो जाते हैं, अगर हिंदुओं को रोकें तो फिर ये खड़े हो जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट चलेगा कैसे भाई? अगर हिंदुत्व की बात है तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, तो क्या नंदकिशोर गुर्जर योगी आदित्यनाथ से बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो तोड़ मरोड़ के बात पेश की जा रही है। नंदकिशोर गुर्जर अपनी विधानसभा में कर रहे हैं, ये कहीं और जाके नहीं कर रहे, अपनी विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। जो विधायक जी हैं क्या नाम है, सर्वश्रेष्ठ आदमी है, अपनी हिंदुत्व की वो कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हर आदमी अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, हर आदमी वो कर रहा है, तो उसमें क्या? उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया और जिससे उनके किसी को आना की ठेस पहुंचे या किसी को प्रॉब्लम हुई? किसी भी मुस्लिम भाई का कोई बयान आया हो इस पे? बताओ, कुछ नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बड़ा चेहरा बनने के लिए कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम करने दीजिए। गुर्जर समाज पूरा सनातन उनके साथ है। गलत पुलिस प्रशासन को क्या अधिकार था उनके कपड़े फाड़ने का? बताइए आप। पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है। पुलिस प्रशासन माननीय विधायक है, विधायक का सम्मान करिए, आम आदमी का क्या होगा? अच्छा, आगामी दिनों में क्या तैयारी है समाज की? क्या कुछ आप करने वाले हैं? ये भी सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। भाई चुनाव में क्या कुछ होगा? भैया हमें न्याय चाहिए विधायक जी। वो जो क्या नाम है, जिन्होंने विधायक जी के साथ बदतमीजी करी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तुरंत हटाना चाहिए। प्रशासन से न्याय चाहिए हमें। और आगामी चुनाव में हम देखेंगे, अगर हमारा आज सम्मान नहीं हो रहा तो आगे क्या होगा? सम्मान का हर आदमी सम्मान का भूखा है, सम्मान मिलेगा तो वो प्रक्रिया नहीं जाएगी। सम्मान मिलेगा तब जाकर के कुछ होगा, ये बड़ा सवाल है जी। आप बताइए भाई साहब, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहित है जी। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ये इस मामले से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं या फिर गलत हुआ? गलत हुआ जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई जो है वो पूरे हिंदू समाज की है। इसको कोई ये गुज्जर बिरादरी की नहीं है, और इसे जैसे भी होगा वैसे हम तैयार हैं। हम मतलब विधायक किस तरीके से तैयार हम हैं? विधायक जी के साथ हर तरीके से तैयार हैं। जहाँ भी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहीं पहुँचेंगे। कुछ और पंचायतें होने वाली हैं आगामी दिनों में? ये जो लोकसभा चुनाव से पहले हुआ, जगह जगह जातिगत पंचायतें हुई, ये 2027 के चुनाव से पहले भी यही तैयारी है या ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा? ना, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन अगर जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही तैयार हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि कह रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि वो कौन लोग थे जो प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव हरवाना चाहते थे। उन्होंने कहा ये जगह जगह जो पंचायतें हो रही थी, भाई जो क्षत्रिय समाज है वो नाराज था, वो डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। लोग सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि भाई ये तो विपक्षी नेता कह रहे थे कि चुनाव हरवा दिया योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को। अब अगर पार्टी के नेता इस बात को कहेंगे कि वो कौन लोग थे जो चुनाव जिन्होंने हरवा दिया, जांच होनी चाहिए, ये सवाल उठेंगे कि नहीं? सवाल उठेंगे क्यों नहीं। आप इधर आओ। चलिए ठीक है जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? बासंत। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है इस मामले से आप क्या समझ पा रहे हैं? नंदकिशोर वाले से जी, ये बहुत ही गलत काम हुआ है हमारे नेता के साथ में। बहुत अच्छे नेता जी हैं, पर ये जो है जातिवाद की वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है। ये तो जो निकाल ली गई थी यात्रा पहले भी निकलती थी, 1-2 बार पहले भी निकली होगी, लेकिन अब की बार जो उनके साथ हुआ बहुत ही बुरा हुआ है, और ये हमारे समाज, हिंदू समाज के लिए बहुत ही बुरी बात है। इन बातों का पता जब 27 का चुनाव उसमें लग जाएगा विपक्ष वालों को, और करने 27 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, और ऐसा पड़ेगा या भूल जाएंगे सब भाई अपनी। कुछ लोग तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर। ये सब बकवासबाजी एक दूसरे को घटाने के लिए, बकवासबाजी होती है पार्टियों की। इन्हें छोड़ के कोई नहीं जाएगा। और जो ये नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि बाबा ने हरवा दिया प्रधानमंत्री मोदी को, नहीं, ये इनका आपसी मसला है, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी को नहीं हरवाया किसी ने, बाबा ने। बाबा कैसे तो आदमी होना ही पार्टी में मुश्किल है। ये बाबा किसी ऐसे दोस्त बनना बहुत बुरी बात है। क्या पार्टी का आदमी को या विकास का है? योगी आदित्यनाथ को आप किस तरीके से मानते हैं? भाई अगर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को ही टारगेट कर रहे हैं ना।
योगी आदित्यनाथ को टारगेट करे, ये थोड़ा सा विपक्ष आपसी बात भी होती है। कुछ आपस में ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा एक दूसरे की छवि खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अपने अलग अलग विचार हैं। यही लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई हम साथ देंगे। जी, आप नहीं कहेंगे कुछ? आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मलूक चंद है जी, ग्राम पोस्ट बुढ़ेड़ा। क्या आपको लगता है ये पूरा जो मामला है क्या है? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, खुद को ज्यादा बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर सरकार जो आरोप लगा रहे हैं नंद किशोर गुर्जर की सबसे भ्रष्ट सरकार है, सरकार भ्रष्ट है? क्या आपको समझ में आता है? सरकार भ्रष्ट नहीं, मतलब ये जो हो रहा है ये गलत हुआ। इसके गुज्जर समाज के प्रति जो कर रहे हैं ये इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। ये किसने बनाया? गवर्नमेंट बना रही है, जब उन्होंने परमिशन नहीं दी, परमिशन की क्या जरूरत थी वहाँ। और जो नंद किशोर गुर्जर जी कह रहे हैं बाबा ने चुनाव हरवा दिया प्रधानमंत्री मोदी को, तो वो तो इसलिए कि वो वहाँ वो जो हुआ उसमें जहाँ राम मंदिर बना उसकी वजह से हुआ, वो तो जो कुछ भी हुआ। हाँ जी भैया, आप बताइए, आप तो युवा हैं, क्या आपको लगता है ये पूरा मामला क्या है? जो नंद किशोर के साथ में हुआ वो बिल्कुल बहुत बुरा हुआ। हम तो ये कह रहे, हमेशा हम बीजेपी सरकार के साथ रहे 2024 से लेकर अब तक, और आगे भी साथ रहेंगे हम बीजेपी सरकार के साथ। और हम ये कह रहे हैं कि हम सबसे पहले बिरादरी के साथ है और उसके बाद में फिर सरकार के साथ में है। हम यही कहना चाहते हैं। तो मतलब आपको लगता है कि एक अगर विधायक जी का सम्मान नहीं हुआ तो फिर पूरे समाज का सम्मान नहीं हो रहा, ऐसा है क्या? बिल्कुल जी, सही बात है जी, बिल्कुल। अगर नंद किशोर जी का सम्मान नहीं हुआ तो फिर हमारा भी सम्मान नहीं है। सरकार का सम्मान जब भी करेगा जब हमारे नंद किशोर गुर्जर जी का सम्मान होएगा, जब भी हम सरकार का सम्मान करेंगे। बिल्कुल। और ये जो नंद किशोर गुर्जर जी कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, किसने हरवाया प्रधानमंत्री मोदी को? अखिलेश यादव जी भरी संसद में खड़े होकर के कह चुके हैं कि जिसने हरवाया पीएम को आप उनको नहीं हटा सकते, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। वही बात रिपीट कर रहे हैं नंद किशोर गुर्जर, इसके क्या मायने हैं? देखो, सबसे पहली बात तो यह है, बीजेपी सरकार को पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट हम ही देते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे। और आज भी और पहले भी हम देते ही आए थे, बिल्कुल ही। और हमारी बिरादरी को सबसे ज़्यादा वोटिंग बीजेपी सरकार को देते हैं, और जब भी हमें कुछ नहीं मानते हैं। बाबा की सरकार कैसी है? बाबा की सरकार बहुत अच्छी है, सबसे बढ़िया सरकार है। भ्रष्टाचार जी कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट सरकार है। चलो, विधायक जी अच्छा कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया कह रहे हैं सर। जी आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? क्या कुछ आपको लगता है इस पूरे मामले में? मेरा नाम विक्रम सिंह गुर्जर है जी। और जी हम तो बहुत इससे जो विधायक जी के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, और इससे सभी नाराज़ हैं। 36 बिरादरी पूरी उनके साथ है और साथ ही रहेगी। कभी भी कोई दिक्कत होगी तो पूरी 36 बिरादरी उनके साथ है। और जो इन्होंने करा, पुलिस प्रशासन ने उनके साथ उनके कपड़े फाड़े, वो करा, गलत किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसी है? सरकार अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो प्रशासन उनका जो अधिकारी है वो काम सही नहीं कर रहे। जो कह रहे हैं नंद किशोर गुर्जर की काला जादू करा दिया है अधिकारियों ने, तो बाबा के ऊपर क्या जादू हो गया क्या? वो तो खुद बाबा हैं, खुद जादू जाने, उनके ऊपर कौन जादू कर सके। हाँ जी, देखिए इधर आइए, आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? हरिंदर भाई। आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? ये भाई जो भी हुआ गलत हुआ। जो नंद किशोर जो विधायक इनके साथ हुआ बहुत गलत है ये भाई जो बीजेपी सरकार है वो हमेशा ही गुर्जरों के खिलाफ रही है। गुर्जर समाज वोट करता है बीजेपी को, यही तो कमी। देखिए आपके साथी कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें आई हैं हमारे बूते आई हैं। आई तो अगली बार नहीं आने की भाई, अगली बार नहीं आने की। अब क्या, जहाँ समाज की इज्जत नहीं है वहाँ समाज नहीं जानेगा। जो भी विधायक जी के साथ। एक बात मुझे बताओ, एक विधायक जी जनप्रतिनिधि हैं, मैं मानता हूं उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर एक व्यक्ति का सम्मान नहीं हो रहा तो क्या पूरे समाज का सम्मान नहीं हो रहा? देखो भाई, अभी तक कोई भी गुज्जर समाज में किसी को भी इन्होंने कोई भी राज्य मंत्री या कैबिनेट में जगह नहीं दी इन्होंने अभी तक। क्या गुज्जरों ने वोट नहीं दी बीजेपी को? वोट तो दे रहे हैं, फिर भी गुज्जर समाज का कोई इसमें वो नहीं है,
सम्मान अरे नहीं है। कृष्णपाल, केंद्र सरकार कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, हरियाणा मंत्री रहे हैं। हरियाणा में रहे हैं। यूपी में बताओ, यूपी में कौन है कैबिनेट मंत्री, कौन है यूपी में? अच्छा, ये क्या देखिए, अभी बातें चल रही हैं कि भाई कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अब बहुत सारे नाम चर्चाओं में हैं। अब क्या पता भाई नंद किशोर गुर्जर जी का भी नाम चर्चा में चल रहा हो और किसी ने कह दिया हो कि नहीं भाई इनका नाम नहीं होना चाहिए। मैं वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, लोग, क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा भी हो सकता है क्या? देखो उसको तो अब तो जब ऐसा, जब जो सरकार के खिलाफ ही जा रहा, अब नंद किशोर का नाम कैसे डाल देंगे कैबिनेट में? उसके साथ झगड़ा है, एसपी खुद उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वैसे वे कैसे कैबिनेट में पद दे देंगे? उसे कोई मतलब नहीं पद देने का। तो सरकार कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? पर सरकार तो जो है, सरकार तो बढ़िया काम है, सरकार शासन तो बढ़िया है, पर ये जो एक विशेष जाति हमारी जो गुज्जर समाज है, इसके प्रति बढ़िया नहीं है इनका, ठीक नहीं है। नहीं, हमारी कोई भी देख लो। आगामी चुनाव में क्या कुछ इसका प्रभाव हो सकता का है? प्रभाव होगा जी। गुज्जर समाज इसकी वोट नहीं देने का अब की बार बीजेपी की। जी आप बताइए भैया। जी आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? विकल नाम है जी। आपके विचार कैसे हैं इस पूरे मामले पर? आप क्या कहेंगे? एकदम विस्तार से बताइए, क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में? देखो, माननीय विधायक जी के साथ जो हुआ है वो गलत किया है, पुलिस प्रशासन ने गलत किया है और जो सरकार है वो सुन नहीं रही है बिल्कुल भी। तो हम विधायक जी के साथ है। जो विधायक जी, जैसे जो पंचायत आज हुई थी, सिरोली भी पंचायत हुई है, और अगर जो आगे भी जो पंचायत होगी उसमें जो डिसीजन होगा हम विधायक जी के साथ है। हम सरकार के देखो बिल्कुल सख्त खिलाफ है और आगे जो 27 में आने वाले चुनाव में हम वोट की चोट से सरकार को इसका जवाब देंगे। जो कह रहे हैं नंद किशोर गुर्जर जी कि योगी आदित्यनाथ ने, वो नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए। वो कौन लोग थे जो जगह जगह जाति वाली पंचायतें करवा रहे थे? ये जातियों का नंगा नाच क्यों हो रहा था? उन्होंने साफ साफ इन शब्दों में कहा। तो आपको क्या लगता है, बाबा ने हरवा दिया पीएम को? देखो, ये तो सरकार का मामला है, कौन हरवा रहा है कौन ना हरवा रहा है वो तो उन्हें पता है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, जो हमारा गुज्जर समाज है इसको सम्मान नहीं है इस सरकार में। हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। देखो, नंद किशोर 36 बिरादरी ने चुन के भेजा है और जो हमारा जो समाज है उसमें बिल्कुल भी इस सरकार में बिल्कुल भी उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है और 27 में हम इसका जवाब बिल्कुल वोट से देंगे। जवाब वोट से मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कहना है। जी भाई साहब आप बताइए, आपका नाम क्या है, आपका क्या कहना? नरेंद्र जी। हम नंद किशोर गुर्जर के साथ है, विधायक जी के साथ, अपने समाज के साथ। कुछ लोग तो कह रहे हैं केवल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं सामने लेकर के आ रहे हैं विधायक जी, इसके अलावा कुछ है नहीं। सारे विधायक, सारे मंत्री हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। ऐसा क्या हो गया कि सारी दिक्कतें नंद किशोर गुर्जर के साथ में ही हो रही हैं? ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो अपने प्रशासन के खिलाफ बोल चुके हैं। ये सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल मेरे नहीं है, जनता के सवाल हैं। भाई उनको समस्या लगी होगी जब भी सवाल उठे, कोई दिक्कत हुई होगी जब भी सवाल उठे, पर हम विधायक जी के साथ। योगी आदित्यनाथ पर काला जादू हो गया क्या? नहीं, जादू तो हो नहीं सकता, खुद भावा है, पर ये है हम अपने समाज के साथ है, जैसा समाज करेगा उसके साथ है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? जी कहिए, बताइए जी आप। क्या लग रहा है, नंद किशोर गुर्जर जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं या गलत हो रहा है उनके साथ? ये एक बात बताई जा हमें, जितना कुछ भी हो गया, जब योगी आदित्यनाथ कावड़ियों पे तो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, इन्होंने अगर एक रामचरितमानस, अगर इन्होंने कोई ऐसी चीज करी है और इन्होंने एक कलश यात्रा निकाल रहे थे, तो इन्हीं के साथ ऐसा क्यों करा गया? इन्होंने क्या कुछ बुरा कर दिया? वही तो सवाल है। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है हिंदुत्व की बात करने के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं जहां से आया हूं वहां चला जाऊंगा, सत्ता का लालच नहीं है, सत्ता कल जानी हो आज चली जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक भाई विधानसभा में इस तरीके से किसी नेता को आपने कभी बोलते हुए देखा है? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सनातन के लिए जी रहा था, सनातन के लिए जी रहा हूं, मरते दम तक सनातन के लिए काम करूंगा। सनातन के लिए काम तो करेंगे, लेकिन जो ये प्रशासन है, इस प्रशासन को भी तो वो ही हैंडल करेंगे। इसे हैंडल कौन करेगा भाई? प्रशासन किसके हाथ में है? एसपी, एएसआई, जितना भी प्रशासन वहां लगा हुआ था, जिन्होंने उसे कलश यात्रा को रोकने का काम करा, क्या वो योगी आदित्यनाथ उन्हें पड़ताल नहीं लगा सके थे? उनका ट्रांसफर कर सके थे? जो समाज अगर आज इस चीज को लेके नाराज है तो ये नाराजगी दूर हो सके थी, लेकिन उन्होंने आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हमारी बिरादरी अपने जो हमारा नेता है हम उसके साथ हैं और उसी के साथ रहेंगे। आगामी चुनाव में जैसा भी समाज एक निर्णय लेगा हम उसके साथ रहेंगे, पूरा समाज।
और जो भी हमसे हो सकेगा वो करेंगे भी। कुछ ऐसा भी लोग नहीं। कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि पाला बदलने नंदकिशोर गुर्जर चले जाएं समाजवादी पार्टी के ये साथ तो फिर। ये भी कोई सही नहीं है, ये कोई उचित नहीं है। ये चीज़ तो आने वाला समय बताएगा। अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है, समाज सदैव बीजेपी के साथ रहा, 2014 से आज तक बीजेपी के साथ ही रहा, और अगर इसमें निर्णय ऐसा आया तो परिवर्तन जरूर होगा, ये मेरा मानना है। अगर ऐसा होता है तो भाई कुछ भी हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है। जी भाई साहब, आप बताइए, आपका नाम क्या है, क्या कुछ आप कहना मेरा नाम चाहें? रणपाल है भाई, गांव बुढेड़े से हूँ। सबसे पहले तो आप मीडिया का आपका हमारे गांव में आने पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका हम आभारी हैं, धन्यवाद है आपका आने का। दूसरी बात ये, आपके माध्यम से हम नंदकिशोर जी तक ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे गांव के प्रतिनिधि जैसे प्रधान जी हैं, कृष्णपाल जी, हमारे कैप्टन साहब हैं, मलूक जी हैं, भाटी जी हैं, एक ऐसी बिरादरी की ऐसी रणनीति भी मजबूत कर रहे हैं, जैसे भी जो नंदकिशोर को ज़रूरत होगी, हमारे समाज की ज़रूरत होगी, तो हमारे प्रतिनिधि सदैव उनके साथ हैं। 24 घंटे ये अपने समाज के आदमी हैं, बहुत गांव के प्रतिनिधि हैं। जैसा है गांव में बनाते हैं वैसा समीकरण बनता है। तो हमारा समाज से वो भले ही बीजेपी में रहें, समाजवादी पार्टी में रहें, निर्दलीय लड़ें, कोई दिक्कत पार्टी नहीं। अच्छा काम करती है, बेस्ट है, कभी बुरा करेगी। देखो किसी भी पार्टी, नंदकिशोर जी अगर सपा में होते, कांग्रेस में होते, किसी में भी होते, अगर हमारे समाज का अपमान हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, तो उसको हम सहन नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे सपा है। हम ये नहीं कह रहे कि पार्टी नहीं, समाज का अपमान। ठीक, आप नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ में हैं, अपने समाज के साथ में हैं। सवाल बड़ा ये है कि क्या नंदकिशोर गुर्जर जी को ये लग रहा है कि शायद उनका आगामी जो विधानसभा के चुनाव होंगे भाई टिकट जा सकता है, उससे पहले अपनी भूमिका बना रहे हैं? कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं। डायरेक्ट देखिए, एकदम अपनी सरकार के खिलाफ में, प्रशासन के खिलाफ। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, क्वेश्चन ठीक है, बट 2 बार विधायक हुए हैं, समाज से जुड़े, अदर समाज ने भी वोट करी होगी। अगर वो अपने लिए करते या कुछ अपने लालच में करते, शायद आपको तो कह रहे हैं मैं तो हिंदुत्व के लिए कर रहा हूँ, सनातन के लिए कर रहा हूँ। हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, फिर भी उसके साथ अत्याचार। आप ये देखो, हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, फिर भी हिंदुत्व की पार्टी बीजेपी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है, रोजगार पे चुनाव नहीं लड़ती, बेरोजगारी पर किसी पे नहीं लड़ती, महंगाई पे नहीं करती, हिंदुत्व पे तो आती है, फिर भी उसके साथ अन्याय। तो हम नंदकिशोर जी के साथ हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हम अपने समाज के पूर्ण रूप से साथ हैं। वो बताया, हमारे गांव के प्रतिनिधि हैं, कृष्ण प्रधान जी हैं, कैप्टन साहब हैं, हमारे रोहित जी हैं, भाटी जी विपिन भाटी जी हैं, हमारे चिकू भाई हैं, विकल जी हैं, बहुत अच्छे प्रतिनिधि और जुझारू आए हैं। बिल्कुल कष्ट में अगर हमारा एक आवाज़ नंदकिशोर जी लगाते हैं तो हमारा समाज, हमारा गाँव। अगर योगी आदित्यनाथ कहेंगे भैया आपका साथ चाहिए तो नहीं देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे जी। नहीं देंगे। अगर हमारे समाज का अपमान होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर हमारे समाज का अपमान है तो हम उसके साथ नहीं है। मेरी अपनी छवि देखो, उसके बावजूद जैसे हमारे पूर्वज, हमारे प्रतिनिधि है, बाकी उनका आदेश। तो आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।